आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है
कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को साक्षात समयसार मानता है। ज्ञानी को प्रति समय जागृति है कि यह ग्रंथाधिराज समयसार जमीन पर नहीं रखा जा सकता। कुछ समय पहले ही समयसार की स्थापना किस स्थान पर होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा चल रही थी। अंत में मैंने कहा, क्योंकि इन्हें तो यह भी पता नहीं था कि जिस टेबल पर समयसार की स्थापना हो वह टेबल भी कितना ऊंचा होना चाहिए। घुटन से तो ऊंचा चाहिए, बिल्कुल जमीन पर तो शास्त्र को नहीं रखा जा सकता। समयसार का आदर होना चाहिए। समयसार को जमीन पर नहीं रखा जा सकता। यह तो हम सब जानते हैं, मगर जो नहीं जानते हैं उस सत्य को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं कि समयसार को जमीन पर, पृथ्वी पर, मिट्टी पर नहीं रखा जा सकता। यह साक्षात चैतन्य परमात्मा साक्षात समयसार है। वहां तो कागज है, वहां तो शब्द है, वहां चैतन्य नहीं है। चैतन्य की पुकार करने वाले ये शब्द है, ये वाणी है। मगर वाणी से क्या होता है? पानी शब्द को रट लेने से किसी व्यक्ति की प्यास नहीं छिप जाती, या फिर पानी 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 ये बार बार दोहराने से कोई तृप्ति नहीं मिलती। आज तक हजारों वर्षों से यही होता रहा है कि चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये हम वाणी में तो बोलते आए हैं, मगर चैतन्य का भाव नहीं समझा। बोलते हैं मैं चैतन्य परमात्मा, स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं, मैं स्वयं ही परमात्मा हूं, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं, और मैं निकट काल में अनंत सिद्धों के साथ सिद्धशिला पर विराजमान होने वाला हूं। कल ही मेरी भूषण से चर्चा चल रही थी। अभी आपने सुना ना, डॉक्टर भूषण जी। अभी मैं यहां आया, उनकी दोनों बेटियों को आपने देखा होगा। बिल्कुल मेरे छोटे भाई के बेटी की तरह ही दोनों बेटी उसी उम्र की। जब मोबाइल में उनका डिस्प्ले नेम में नाम लिखा जा रहा था, उसने डॉक्टर भूषण लिखा। मैंने कहा ये डॉक्टर निकाल दो। मैं डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब पद निकालने के लिए यहां बैठा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि एक स्थान ऐसा रखो जहां सब पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, प्रसिद्धि सब एक और हो जाए। क्योंकि ये रख करके मैंने बहुत बार देखा, बरसों तक, अब तक जो 40 किताब से भी ज्यादा मैंने जो लिखी, अनुवाद किए, बहुत मजा आता था। मेरी सब किताबें जो पहले प्रकाशित होती थी, उस किताब के आगे पंडित लगता था
फूलचंद पंडित शास्त्री, आगे भी पंडित लगना चाहिए, पीछे शास्त्री लगना चाहिए, थोड़ा नाम में जोर आना चाहिए। मगर ये जो समय सार आप देखते हैं, ये मैंने शुरुआत स्वयं से की है कि एक दूसरे की पहचान के लिए नाम पर्याप्त है। ये समय सार की जो रचना हुई उसमें जो देखते हैं, ये आगे पंडित और पीछे शास्त्री, ये लिखा जा सकता था, मगर बस पर्याप्त है फूलचंद। एक स्थान ऐसा रखे जब धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब फिर ये शब्द से ही नहीं, भावों से, समझ से। जब अस्पताल में जाए तो डॉक्टर होकर के रहे। यहां इतने सरल, और उनकी सरलता को देख करके ही मैंने उन्हें ज्ञान दीपक के रूप में चुना है। उनकी सरलता को देख करके ही आज परोक्ष ज्ञान दीपक होने के बावजूद, अभी तो मुझे अमेरिका में और कनाडा में होना चाहिए था, अभी तो वहां स्थापना के लिए इतने आमंत्रण, मगर यहां पर क्यों बैठा हूं? इनकी अंतर की भावना के कारण। सहज योग, सहज योग, महापुण्य का उदय। जैसे ही चैतन्य की, चैतन्य शब्द में बोलता हूं, उनके अंदर से ओ ऐसा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है, यही मैं हूं। ये शब्द सुनते ही जो अहोभाव आता है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में कहां जन्म हुआ है, गुजराती परिवार में या महाराष्ट्रियन परिवार में, ये सब हमारे बांटे गए, ये सब बंटवारे, ये भेद है। इसलिए मैं खास कहता हूं, बचपन से यदि तुम्हें नहीं कहा गया होता कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम जैन हो, तो तुम्हारा अस्तित्व होता या नहीं? और जो अस्तित्व होता वही तुम्हारा असली अस्तित्व है। दुनिया के द्वारा दिए गए जितने भी पद है, जितनी भी उपाधि है, जितने भी विशेषण है, उन्हें वापस लौटा दो। माँ बाप ने तुम्हें बताया बचपन से कि तुम हिंदू हो, माँ बाप ने तुम्हें बचपन से बताया कि तुम मुस्लिम हो। मेरी दृष्टि में त्यागी वह नहीं है जो समाज को छोड़ देता है। मेरी दृष्टि में त्यागी वह है जो समाज ने उसके दिमाग में डाल दिया है, वो समाज को वापस लौटा देता है। समाज को कहते हैं कि तुमने जो मुझे दिया नहीं चाहिए, ये जैन, हिंदू, श्वेतांबर, दिगंबर, ये कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। मैं संतुष्ट हूं, मैं समयसार हूं, मैं चैतन्य हूं। और ऐसी अंतर में अनुभूति होने पर कहीं पर भी पक्षपात और भेद न दिखेगा। पूर्व भव के ये संस्कार है कि इस भव में, थोड़े ही दिन पहले गजपंथा में जो शिविर थी, पर्युषण महापर्व के दौरान मर्यादित ज्ञान दीपकों को 14 3 भाग में ज्ञान दीपकों को शिविर में बैठने का अवसर मिला था। सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के लिए ही शिविर थी, मगर ये दोनों, भूषण और नयन, ये दोनों ही गजपंथा में गुरुवार के दिन वो दर्शन करने जाते हैं। उसी दिन मैं भी वहां रास्ते पर घूम रहा था, वॉक चल रहा था मेरा, मास्क पहना था, फिर भी उन्होंने दूर से पहचान लिया। देखा होगा उन्होंने टीवी में या यूट्यूब पर, पहले कहते थे टीवी पर वो नियमित रूप से सुनते थे अपने प्रवचन, मगर सहज योग मिल गया। ऐसा ही है। तुम जरा विचार करो, ये दोनों इतने निकट के मित्र हो गए हैं, भूषण और नयन, खून का कुछ भी रिश्ता नहीं है। खून का रिश्ता नहीं होने के बावजूद भी ये चैतन्य 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 शब्द सुनते ही
उनके बीच में रोज घंटों तक ये जो चैतन्य की चर्चा चलती है। पूर्व भव में एक साथ चैतन्य परमात्मा की साधना करके मरण हो गया, क्या फर्क पड़ता है अलग अलग परिवार में पैदा हुए, मगर प्रकृति ये व्यवस्था करती है, सहज ही योग मिलता है, ये सहज योग मिलता है। मैं फिलीपींस में था, ज्ञान दीपक ये जानते हैं, एक शहर से लेकर के मुझे दूसरे शहर में जाना था और रास्ता है कुछ 3 घंटे का, मगर मेरे पास में पूरा दिन था, सुबह से शाम तक, मुझे तो शाम को पहुंचना था। तो मैंने सोचा कि बीच में किसी और शहर में जाकर के फिर मेरे गंतव्य स्थान तक मैं जाऊंगा। किसी और शहर का रास्ता 3 घंटे का था और फिर वहां से मुझे जहां जाना था वो 3 घंटे का। सोचा चलो थोड़ा घूम लेंगे, 6 घंटे लगेंगे, मेरे पास तो पूरा दिन है। मैं किसी दूसरे शहर में गया, अभी तो उतरा था बस से, रास्ते पर जा रहा था, चलते चलते मेरे कान में ईयरफोन लगा था, प्रवचन सुनते सुनते जा रहा था कि पीछे से कोई व्यक्ति आया बाइक लेकर, और जैसे ही मुझे पता नहीं था, जोर से उसने हाथ से मोबाइल खींच करके वो भाग गया। उस समय मेरे मुंह से तो यही वाक्य निकला, अरे वो प्रवचन गुजराती में है, मैं तुम्हारी तागालोग में तुम्हें प्रवचन दूं। मगर उसके बाद में मुझे विचार आया कि मुझे तो उस शहर में जाना ही नहीं था, मुझे जाना था किसी और शहर में, और इस शहर में टाइम पास करने क्यों चला गया। उस शहर में ऐसे ही नहीं गया, उस शहर में मैं उस व्यक्ति को पिछले भव में जो मोबाइल चुरा लिया था उसे लौटाने गया। जाना ही पड़ेगा। विचार भी ऐसे ही आएंगे कि लाओ मैं कहीं और जाकर के आता हूं। ये भवितव्यता है। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, आपको निकट काल में चैतन्य तत्व की अनुभूति होने वाली है, वरना ये चैतन्य की पुकार आपके कान में नहीं पड़ती। और इसी निमित्त से आज उनके मित्र, उनके परिवारजन छोटा सा घर है, मगर बड़े बड़े महलों में मैंने इनके जैसे भाव नहीं देखे। वो मुझसे कहते हैं कि मैं सरल हूं, मैं तो सरल नहीं हूं, मगर इतने बड़े डॉक्टर होकर के उनकी सरलता के कारण मैं आज यहां बैठा हूं। निकट काल में वे प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक होंगे। मुझसे कह रहे थे, हम जब थोड़े दिन पहले ही गजपंथा जा रहे थे और गजपंथा में सत्संग हुआ, सत्संग के बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक कितने। मैंने कहा 142। बोले 142 ज्ञान दीपक, जिनका कितना महापुण्य का उदय कि 142 में उनका नंबर लगा। बोला है तो उनका महाभाग्य, मगर वो बोले उनसे भी ज्यादा महाभाग्य तो मेरा है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष होकर के भी आपके साथ में नहीं रह पाते, मैं परोक्ष होकर के सुबह से शाम तक आपके साथ में रहता हूं। असली प्रत्यक्ष तो हम हो गए, खाली नाम से क्या होता है। आज इनके निवास स्थान पर समय सार की स्थापना हुई। चैतन्य के बारे में बिल्कुल अपरिचित है इनका परिवार। सभी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये पूछा भी नहीं कि आप किस भगवान को मानते हैं, आपके घर में किस भगवान की मूर्ति है, आपके घर में किस भगवान की तस्वीर है, क्योंकि आज तक मंदिर ने, मस्जिद ने
परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं तो हमेशा कहता हूं, जो मंदिर और मस्जिद मनुष्य को मनुष्य से ही नहीं मिलने देते, वो मनुष्य को परमात्मा से कैसे मिलने देंगे। इसलिए बाहर के मिट्टी के मंदिर से मुक्त होना होगा। मैं तो ये कहता हूं कि ये चमड़े के मंदिर से भी मुक्त होना होगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि चमड़े के मंदिर में से मुक्त होने की बात तो दूर, चमड़े के मंदिर में जो आया ही नहीं, आ सकता ही नहीं, ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा, इस चैतन्य परमात्मा में ही तुम्हारी अस्थि में ही मस्ती हो और देहातीत दशा प्रकट हो। ये सब निकट काल में सिद्ध शिला पर विराजमान होने वाले सिद्ध परमात्मा है। ये भूषण और नयन सिद्ध शिला पर विराजमान होने से पहले अनंत काल के लिए वहां एक साथ में अनंत सिद्ध के साथ में विराजमान होने से पहले यहां मिले हैं। ये भाव उनके अंतर में जो जगह है, समय सार के प्रति अहोभाव जो जगह, मुझसे पूछ रहे थे कि ये समय सार की 415 गाथाओं को इतनी सरल भाषा में ये लिखने का भाव कैसे आया, इतना सरल क्यों। शास्त्र तो बहुत कठिन होते हैं। शास्त्र कठिन नहीं है, शास्त्र को कठिन बना दिया है पंडितों ने, और वे कठिन न बनाए तो उनकी जरूरत क्या, उनकी जरूरत पड़ेगी, वरना उनकी दुकान कैसे चलेगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, समय सार को 415 दृष्टांतों से कम से कम, बाकी तो कहीं कहीं एक एक गाथा को समझाने के लिए 2-2, 3-3 दृष्टांत है, 4-4 दृष्टांत है। इतना सरल है समय सार, सिर्फ हमारी चित्त की जटिलता के कारण हमें वो कठिन लगता है। ये समय सार की पुकार पूरी पृथ्वी पर पहुंचने जा रही है। आज थोड़ी ही देर के बाद में, इस सत्संग के पश्चात, मैं अभी यहां 2 दिन के लिए नासिक में हूं। उसके बाद उत्तर भारत के लोगों के लिए समाचार है, खुशखबर है कि आपके निवास स्थान पर भी अब 1 दिसंबर से समय सार की स्थापना प्रारंभ हो रही है। 1 दिसंबर से दिल्ली में और दिल्ली के आसपास गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, अलग अलग स्थानों पर दिल्ली के आसपास 1 तारीख से समय सार की स्थापना प्रारंभ होगी। और उसके लिए अभी इस सत्संग के पश्चात जो दिल्ली साइड के जो ज्ञान दीपक है, फिर वो पंजाब लुधियाना के, उनके लिए अभी सत्संग के बाद में एक जूम पर मीटिंग रखी है कि 1 तारीख से लेकर के जो समय सार की स्थापना होगी, वो स्थापना का आयोजन अपन कैसे करेंगे। ये इसलिए जल्दी कर रहा हूं क्योंकि भविष्य में, जैसा आप जानते हैं कि कोरोना दोबारा आने वाला है। लोग कहते हैं जितना जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा स्थापना हो जाए, और मेरी भावना जो 142 प्रत्यक्ष स्थापना की है वो पूर्ण हो, इसलिए जल्दी से जल्दी अभी दिल्ली की स्थापनाओं से शुरुआत करते हैं। अभी सत्संग के बाद में मैं ज्ञान दीपकों से मिलूंगा, उन्हीं के लिए वो मीटिंग होगी, बाकी किसी को उसमें नहीं आना है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है और दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं, जिन्होंने समय सार की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष, जिन्होंने समय सार की स्थापना के लिए आमंत्रण भेजा है, निवेदन किया है, उनके लिए अभी हम निर्धारित करेंगे।
समय सार में ऐसा क्या लिखा है, समय सार की इतनी महिमा क्यों? समय सार में सबसे पहले ये बताया है कि जीव है वो तरह तरह के नाटक, तरह तरह के रूप धारण करता है। जैसे कोई व्यक्ति नाटक में अलग अलग रूप धारण करता हो। एक घटना मुझे स्मरण में आई कि एक गांव था, जिस गांव में सब लोग झूठ बोलते थे। तो गांव का जो मुखिया था उसको विचार आया कि गांव के लोग इतने झूठे हो गए, एक काम करते हैं, हमारे देश में एक महान राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र, उनका एक नाटक करते हैं। नाटक का खेल खेलते कि देखो राजा हरिश्चंद्र कितने महान राजा थे, उन्होंने सत्य के लिए कितना किया, अंत में अपने को भी बेच दिया। तो गांव के लोग ये सुनेंगे तो उनको कुछ सच बोलने का भाव आएगा। मगर प्रॉब्लम यह था कि राजा हरिश्चंद्र का रोल कौन करे, सब झूठे, एकाध तो कोई ठीक सच बोलने वाला हो। मगर जो कम झूठ बोलता था उसको फिर राजा हरिश्चंद्र का रोल करने के लिए चुना। नाटक चालू हुआ, गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे, शाम का समय था, ऐसा ही बस सब लोग बैठ गए थे। अब वहां पर राजा के रूप में राजा हरिश्चंद्र है, और थोड़ी देर के बाद में धीरे 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 फिर रास्ते पर आते गए, रंक हो गए। और जैसे ही वो रंक हुए, रास्ते पर बिल्कुल दयनीय उनकी स्थिति थी कि जितने भी लोग देख रहे थे उनमें से सबकी आंखों में आंसू आ गए कि अरे देखो। मगर एक महिला थी, वो रो नहीं रही थी, मगर उसके पास में आसपास दूसरी जो महिलाएं थी वो बहुत रो रही थी। उसने देखा कि हमारे पास में बैठी है, वो रो नहीं रही। उसने कहा तू देख रही है ना नाटक, सामने देख, वो राजा हरिश्चंद्र रास्ते पर आ गए, तू रो क्यों नहीं रही? उसने कहा ये वही लोग रो रहे हैं, जब ये राजा थे तब ये हंस रहे थे, इसलिए ये रास्ते पर आए तो रो रहे हैं। मैं ऐसी हूं कि जब ये राजा थे तब मैं हंसी नहीं थी, इसलिए रास्ते पर आ गए तो भी मैं रोती नहीं हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि वे राजा भी नहीं है और रंक भी नहीं है, वो मेरे पति है जो नाटक का खेल खेल रहे, अभी थोड़ी ही देर के बाद में मेरे साथ घर में आने वाले। तो तुम लोग उसको सत्य के रूप में देखते हो, इसलिए सुख दुख के भाव उत्पन्न होते हैं, और मैं सिर्फ नाटक के रूप में देखती हूं। ज्ञानी को एक व्यक्ति नहीं, ये सारा संसार, ये सारे जगत के ये सब खेल एक नाटक के रूप में दिखते हैं, और ये तो क्षण भर का है। कभी कभी नाटक के मंच पर देखते हो ना, राम है, रावण है, जो अभी राम है थोड़ी देर के बाद में वही रावण हो जाता है। ऐसा ही है इस जगत में भी, कभी जो राम का रोल करता है वो रावण हो जाता है, रावण है वो कभी राम हो जाता है। मुझे बचपन में ऐसा बहुत, गांव में जब मैं रामलीला का खेल होता ना वो देखने जाता, तो राम और रावण सामने नाटक के मंच पर ऐसे खेल रहे,
राम सीता रावण, मगर मेरा बचपन से ही जो रस था वो पर्दे के पीछे क्या होता है वो देखने में ज्यादा रस था। और मैं पर्दे के पीछे देखता कि जैसे ही नाटक पूरा होता कि पर्दे के पीछे रावण सीता और राम भजिया खा रहे, वो जब मैं देखता कि अरे ये थोड़ी देर पहले आगे ये आजा चल तलवार, ये तीर बाण, और थोड़ी देर के बाद में सब, तो असलियत जो मैं देखता उससे मजा आता। ऐसा ही है, कोई पुरुष का कोई स्त्री का, ये सब रोल, ये सब नाटक के मंच के पात्र है। और जैसे कोई व्यक्ति फिल्म में एक्टिंग करने से वो अपने को ऐसा मान तो नहीं लेता कि मैं ऐसा हो गया। ज्ञानी ये कहते हैं कि यहां पर जो रहते हैं एक क्षण भर का ये एक मनुष्य का रोल मिला। जैसे कोई पुरुष स्त्री के वस्त्र पहन ले तो वो स्त्री नहीं हो जाता, स्त्री पुरुष के वस्त्र पहन ले तो वो पुरुष नहीं हो जाती। ऐसे ही आत्मा मनुष्य के, नरक के, नारकी के, देव के, तिर्यंच के, जानवर के ये वस्त्र पहन ले, उससे ऐसा नहीं हो जाता। नदी का पानी का प्रवाह है जो बहता है। हिंदू ने अपने घड़े में पानी भरा, मुसलमान ने अपने घड़े में पानी भरा, जैन ने अपने घड़े में पानी भरा, और हम कहते मैं मुसलमान का पानी नहीं पीता, मैं हिंदू का पानी नहीं पीता, मैं तो जैन का पानी पीता। वो पानी हिंदू का भी नहीं है, मुसलमान का भी नहीं है, वो पानी गंगा का है। सिर्फ घड़ा मुसलमान का था, घड़ा हिंदू का था। ऐसे ही ये जो पात्र के भेद के कारण हमने आत्मा को भी भेद रूप देखा है। अब हिंदू मुसलमान और जैन के घड़े में पानी तो आ गया, ये हिंदू का पानी, मुसलमान का पानी, जैन का पानी। अब करना क्या? एक उपाय है कि उस पानी को फिर गंगा में डाल दो तो फिर गंगा का पानी हो जाएगा। तो जितने भी भेद है उन भेद को मिटाने के लिए शरीर से अलग करके आत्मा को देखो तो कहीं पर भी भेद नहीं दिखाई देते। और ऐसी ही ज्ञानी की दृष्टि है। इसलिए तो आलू के अंदर एक छोटी सी कण में अनंत जीव रहते, सुई की नोक जितने आलू के टुकड़े में अनंत जीव रहते हैं, मगर अनंत जीवों में भी वो परमात्मा। ये देखने वाली जो दृष्टि है, ये दृष्टि समय सार में बताई है। किसी भी धर्म और किसी भी संप्रदाय पर जोर देकर नहीं, वस्तु स्वरूप पर जोर देकर के समय सार में आत्मा के स्वरूप को अलग अलग दृष्टिकोण से बताया है। आप समय सार का अध्ययन करेंगे निकट काल में, अभी हिंदी भाषा में और गुजराती भाषा में भी ये समय सार टीका के साथ में आपके कर कमलों तक पहुंचेगा। समय सार में सबसे ज्यादा जोर दिया है कर्ता कर्म अधिकार में, कर्तृत्व बुद्धि पर। जीव का अहंकार कि मैं कुछ करता हूं। जैसे आपने सुना है ना कि कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है और कुत्ते को लगता है कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूं, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता हो, मगर आगे जाकर के ऐसा हुआ कि दो रास्ते थे, बैलगाड़ी गई किसी और रास्ते पर और कुत्ता गया किसी और रास्ते पर। तब कुत्ते को पता चला कि गाड़ी चलाने वाला मैं नहीं था, मगर क्या करता है, थोड़ी देर भौंकता है। ऐसा ही अज्ञानी का जीवन है। जैसी इच्छा है ऐसा काम होता है, लगता है कि मैंने ही किया। ये उंगली है, ये उंगली को किसने हिलाया, ये देखो, ये मैंने हिलाया। यदि ये उंगली को मैं हिला सकता हूं तो फिर मैं ऐसे क्यों नहीं हिला सकता, ऐसे क्यों नहीं मोड़ सकता? परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी तो यहां तक कहते हैं, एक तिनके के दो टुकड़े करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है।
हमारा ये मनुष्य का शरीर मिले, उसके लिए हमने कितना प्रयास किया। मैं तो अक्सर कहता हूं, जो भारत की महिला है मेकअप लेकर के दर्पण के सामने 2-2 घंटे 4-4 घंटे लगी रहती, मगर फिर भी पूरी जिंदगी भर वो मेकअप लगाए तो भी वो ऐसी गोरी नहीं होगी जैसे यूरोपियन लोग गोरे होते। और उसने कुछ भी नहीं किया। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, उनको इतना गोरा गोरा शरीर मिला, और यहां शाकाहारी, आलू नहीं खाने वाले, प्याज नहीं खाने वाले, रात्रि भोजन नहीं करने वाले, मगर इतना कुरूप कि वर्तमान में जो कुछ भी मिला है वो हमारे पूर्व के कर्म का फल है, इसमें हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। इसलिए तो कहता हूं ना, परदेश में ऐसे कुत्ते हैं जो शानदार गाड़ियों में घूमते हैं, 12 बजे भोजन का समय है। अमेरिका में तो ऐसे बहुत लोग हैं जो टिफिन लेकर के जाते हैं, सुबह से डिब्बा लेकर गए, 12 बजे भोजन करना है। अब मीटिंग चल रही है, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 4 बज गए, मगर मीटिंग में वो डिब्बा पड़ा है, खाना नहीं खा पाए। और मालिक ने फोन करके घर पे बता दिया पत्नी को कि कुत्ते को खाना खिला दिया कि नहीं। क्या खाना खिला दिया? कुत्ते ने 12 बजे खा लिया, सेठ 4 बजे तक भूखा बैठा है। और भूखा बैठा है उतना ही नहीं, कुत्ते के लिए कमाने गया है। जब तुम्हारे कर्म ऐसे हो तो कुत्ते को बिना मेहनत का हलवा पूरी मिलता है, और उसके मालिक को उसके लिए कमाना पड़ता है। यदि ये समझ में आ जाए कि बाहर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा कोई कर्तृत्व नहीं, ये महापुण्य का उदय है। वरना जरा विचार करो, ऐसे देशों में पैदा हुए होते, नामीबिया, अंगोला, कोंगो, रुवांडा, बुरुंडी, ऐसी जगह पर पैदा हुए होते कि जहां बचपन से ही ऐसा ही खाना पीना, चाइना में पैदा हुए होते कि जहां जिंदा मनुष्य का मांस भी अभी मिलता है लोगों को। जरा विचार करो, हमारा कितना महापुण्य का उदय है कि इतने अनुकूल संयोग मिले। मैं ये नहीं कहता हूं खाने पीने को अच्छा मिला, पकवान मिला, ये कहता हूं चैतन्य परमात्मा की पुकार मिल गई, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी नहीं मिलती। भरत चक्रवर्ती के बारे में सुना है ना, आदिनाथ भगवान, राजा ऋषभदेव के पुत्र, खून का रिश्ता था, मगर जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती थी समोसरण में, तो जंगल में से ऐसे जीव जो जानवर है, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली, वो बिल्ली और कुत्ते भगवान की वाणी सुनने जाते थे। और ये भरत चक्रवर्ती, उनके बारे में आता है अभागा भरत, कि 60,000 वर्षों के लिए युद्ध के लिए निकल गया। जिनके साथ खून का रिश्ता है वो वाणी नहीं सुनने बैठता, वो युद्ध करने निकल गया। और जिनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं, वो जानवर वहां पर वाणी सुनने बैठे। वो महापुण्य का उदय, ऐसा ही ये उदय है कि आपके ये निवास स्थान पर ये समय सार की स्थापना हुई, जिसमें सबसे ज्यादा गाथाएं लिखी गई और जोर दिया गया तो कर्ता कर्म पर, कि मैं कुछ भी नहीं करता। अपने चेहरे को दर्पण में देख करके सोचो, ऐसा चेहरा बने उसके लिए हमने क्या किया? पुरुष होने के लिए, स्त्री होने के लिए हमने क्या किया? मनुष्य होने के लिए हमने क्या किया? कितने भाव भाए, कितनी इच्छा की। ये सब उदय के परिणाम, ये सब उदय के परिणाम। मुंबई में मुझे बहुत बार अनुभव होता, लोग 5-5 करोड़ की रोल्स रॉय में गाड़ी में जाते हैं। मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं थी, 5 करोड़ क्या,
5 लाख की भी गाड़ी नहीं थी, 78 रुपये थे मेरी जेब में। तो मगर जब मुझे आगे जाना होता था तो 5 करोड़ की गाड़ी वाले को मैं देखता कि वो लाल सिग्नल पर वहां रुका हुआ है और मैं फटाफट आगे चला जाता, तब मुझे लगता कि 5 करोड़ से रास्ता पार नहीं होता। तुम्हारा यदि पुण्य है तो तुम्हें रास्ता पार करने के सहज योग मिलते हैं। कर्ता कर्म अधिकार, समय सार में यह बताया है, जैसी बात दूसरी कहीं जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में यह है कि पाप छोड़ो और पुण्य करो। सिर्फ समय सार यह कहता है कि पाप और पुण्य ये दोनों ही बंधन है। पाप लोहे की हथकड़ी है और पुण्य सोने की हथकड़ी। लोहे की हथकड़ी को छोड़ना आसान है, सोने की हथकड़ी को छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि गहने जैसा लगता है। पुण्य भी बंधन है। भूषण ने अभी जो बताया कि आप जो कह रहे हैं कि मुझे भी छोड़ो, ऐसे गुरु मिलने मुश्किल है, महादुर्लभ है। ऐसे गुरु का योग महादुर्लभ है। मैं स्वयं इस बात का स्वीकार करता हूं। हमें जो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का योग मिला, इतना विरोध होता था। 2 दिन पहले ही हमारी चर्चा हो रही थी। इतने विरोध के बीच में भी उनके मुख से यह पुकार निकलती कि पुण्य धर्म नहीं है, पुण्य भी बंधन है, पुण्य भी भटकाने वाला है। पाप कम भटकाता है, पुण्य अधिक भटकाता है। क्योंकि जितनी बार नरक में जाकर जितना समय बिताया, उससे दुगुना तो स्वर्ग में बिताया। तो सीधी सी बात है कि स्वर्ग में कब गया होगा? दुगुना काल स्वर्ग में। नरक में गया पाप करके, स्वर्ग में गया पुण्य करके। जितने पाप किए उससे दुगुने तो पुण्य किए हैं। पुण्य करना दुर्लभ नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने कहा, तू मेरी ओर देखेगा तो भी तू बंधन में पड़ेगा, तू विकल्प की खाई में गिरेगा। कोई भी पराया, मैं नहीं, कोई भी पराया हो, अनंत तीर्थंकर भी क्यों ना हो, मैं ये कहता हूं पराया आते ही तुम्हारा रस न रहे। कोई भी पराया हो, पराया कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है। पराया है तो विकल्प होगा, और पर से छुट करके, पर से हट करके अपने में आना, वही एकमात्र उपाय है निर्विकल्प होने का। मगर ऐसा लगता है कि पर के बिना जिएंगे कैसे? खालीपन लगता है, चैन नहीं पड़ता। पूरे दिन भर अकेले बैठे हो ना, मित्रों को लाओ फोन करके बात करते, कुछ न कुछ, चैन नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि भीतर की जो परिपूर्णता है, उस परिपूर्णता का अनुभव नहीं। गिलास खाली देखा इसलिए भरने का भाव आता है, भरा हुआ देखे तो भरने का भाव ही नहीं आएगा। और मैं परिपूर्ण हूं। उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण ये कि आत्मा जब यहां से मर करके जाता है, यहां से जब जाता है, तब अपने साथ लेकर के कुछ भी क्यों नहीं जाता? 1 रुपया भी साथ में लेकर क्यों नहीं जाता? 1 परमाणु भी साथ में लेकर क्यों नहीं जाता? सीधी सी बात है। आपके पास में एक बैग है और बैग के अंदर आप यहां से कोई वस्तु तब भर करके जा सकते हो जब बैग में जगह हो। जब बैग में जगह ही नहीं तो वस्तु को भरोगे कैसे? तो आत्मा यहां से अगले भव में कुछ लेकर के नहीं जाता, यह आत्मा की कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की परिपूर्णता है कि इतना परिपूर्ण है कि जगह ही नहीं है कि यहां से कुछ भी लेकर के अंदर जाए। ऐसा में परिपूर्ण, ऐसा विचार जब चलता है, तब फिर वस्तुओं की पकड़ छूट जाती है। तब फिर आप ऐसे ही देखते हैं, शरीर तो रहता है दुनिया वालों के लिए, आपके लिए शरीर नहीं रहा। उसके लिए मैं कहता हूं, आप राख की दीवार के पड़ोसी हो जाते हैं। फिर पड़ोसी की भांति ही इस शरीर को देखते हैं।
फिर दर्पण में यदि आप अपना चेहरा देखते हो तो चेहरा देखते समय उसी समय ये एहसास होता है कि ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो मैं नहीं हूं। और वो मैं नहीं हूं ऐसा जो जान रहा है, बस वही मैं हूं। ऐसा भेद विज्ञान सहज होगा। फिर शरीर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसे कहते हैं मरने से पहले ही जो मर गया। फिर वो औपचारिकता रहती है। इसलिए तो ज्ञानी कहते हैं जली हुई रस्सी की भांति। फिर वो शरीर है मगर है फिर भी नहीं है। जो नहीं जली ऐसी रस्सी से हाथी भी बांध सकते हैं, मगर वही रस्सी यदि जल जाए, छोटा बच्चा उस पर हाथ घुमाए कि बैर बिखेर हो जाती है। वो सिर्फ औपचारिकता है, रस्सी है। ऐसे ही ज्ञानी का जो शरीर है वो सिर्फ जली हुई रस्सी की भांति है, सिर्फ है कहने मात्र के लिए। ऐसे ही ज्ञानी के जो राग द्वेष के भाव है वह भी कहने मात्र के लिए। उन्हें शरीर में भी अपनापन नहीं और भावों में भी अपनापन नहीं, और प्रति समय उनकी जागृति। समय सार में पुण्य और पाप ये दोनों ही बंधन है, ये बताया। इसलिए ज्ञानी को पुण्य में रुचि नहीं रहती। अज्ञानी पुण्य की भीख मांगने के लिए जाता है मंदिर में। इसलिए मैं कहता हूं मंदिर में से बाहर निकलो। इसलिए मैं कहता हूं महावीर भगवान और आदिनाथ भगवान से मुक्त हो जा। इसलिए कहता हूं आदिनाथ भगवान में तल्लीन होगे तो स्वर्ग में जाओगे, इंद्रियों के विषय के भोग मिलेंगे। आदिनाथ नहीं, अनादिनाथ, इस चैतन्य तत्व के आश्रय से फिर मुक्ति मिलेगी। ऐसा अनुभव होगा जो बंधा ही नहीं। ऐसा अनुभव होगा जैसे खारेपन से भरी हुई नमक की डली है, ऐसा ही अनुभव होगा कि मैं ज्ञान रस से भरा हूं। जैसे डिब्बे में गुड़ भरा हो और मिठास से भरपूर है, और थैले में जो गुड़ है उस गुड़ को बाहर निकाल दो और थैले को उल्टा कर दो और फिर चाटो तो मीठा लगेगा। वो जो मीठा है वो भी थैला नहीं है, वो भी गुड़ का ही स्वाद है। थैले का स्वाद नहीं है, वो गुड़ का ही स्वाद है। तो हर समय जो यहाँ अनुभव में आता है, जो फील हो रहा है, जो जानने में आ रहा है, वो देह नहीं है, वो आत्मा ही है। इसलिए ये मुर्दे में, ये थैले में तो स्वभाव ही नहीं है जानने का, तो जाने कैसे। इसलिए मुर्दे की भांति ही ज्ञानी को ये शरीर अभी दिखाई देता है, और अपने को वे उतना ही दूर देखते हैं कि निकल गया मैं, निकल गया क्या, कभी इसमें आया ही नहीं था, ऐसा इस शरीर को देखते हैं। हे ज्ञान दीपक, तुम इन परमाणुओं को ऐसे दूर से देख सको, इसकी कला ये समय सार में है। और ये स्थापना का आयोजन हुआ, तुम जरा विचार करो, ये भाव क्यों आया होगा समय सार की 1,00,000 स्थापना करने का, 142 प्रत्यक्ष स्थापना करने का। इसके पीछे भी कारण होगा और है, वरना ये सब साधक यहां बैठते क्यों? ये चैतन्य की पुकार सुनने के लिए इनके सब रिश्तेदार और मित्र यहां आकर के क्यों बैठते? उन्हें ये चैतन्य की पुकार सुननी थी, इसलिए ये आयोजन भी होना था, ये भाव भी आना था। ये तो सिर्फ एक बहाना है, मैं तो स्पष्ट कहता हूं। समय सार की स्थापना एक बहाना है, उस निमित्त से मेरा सत्संग हो और ऐसे जीवों का सत्संग हो जिनके संसार सागर का किनारा अत्यंत निकट है। समय सार में पुण्य में और पाप में रस न लेना और धर्म न मानना, ज्यादातर क्या, सभी मिथ्या दृष्टि यही मानते। आज पूजा कर ली, भक्ति कर ली, धर्म हो गया।
जब तुम भगवान के सामने जाते हो, हाथ जोड़ते हो, तुम तो मंदिर जाने वाले ने, हाथ जोड़ते हो, जरा विचार करो, 10 लोग मंदिर में है और जो आज तुम 10 लोग के साथ में खड़े और हाथ जोड़ते हो, और कल कोई मंदिर में ना हो, तुम अकेले जाओ और वो जो हाथ जोड़ना, दोनों में फर्क पड़ेगा। जो झुकना था, जो जिस तरह से तुम्हारा झुकना, हाथ जोड़ना, वो भगवान के लिए नहीं था। कल जो तुमने हाथ जोड़े थे वो भीड़ के लिए था। तुम जरा अंतर से विचार करोगे तो तुम्हें प्रामाणिकता से तुम्हें पता चलेगा कि आज तक जितना धर्म, वो धर्म नहीं, वो सिर्फ सम्यक दर्शन नहीं था, वो मिथ्या प्रदर्शन था। दुनिया के सामने धोखा था कि मैं मंदिर जाता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं भक्ति करता हूं, मगर भीतर का कीचड़ तो ऐसा का ऐसा रहा, और नीचे से लेकर के ऊपर तक सब वहीं पर ही फंसे हैं, देह में, क्रियाकांड में। तुम हो या फिर तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे महाराज साहब, महासती, सब क्रिया कर ली तो धर्म हो गया। बिना चप्पल के चल लिया, रंगीन कपड़े छोड़ दिए, सफेद कपड़े पहन लिए, या कपड़े छोड़ करके नग्न हो गए, ये सब बाहर की क्रिया, क्रिया कर ली कि धर्म हो गया। मुनिवर राम सिंह कहते हैं, कंचुली को छोड़ने से सांप में से जहर चला नहीं जाता, बाहर से वस्त्र को त्यागने से भीतर का मिथ्यात्व का जहर चला नहीं जाता। आज तक ऐसा बाहर से सब त्याग किया, व्रत धारण किया। समय सार में यह बताया कि पुण्य पर तुम्हारा जोर ना हो, जैसे पाप में तुम्हें लगता है कि धर्म नहीं है, ऐसे ही पुण्य में भी धर्म न दिखे। समय सार में ये बताया कि कर्म आत्मा के साथ कैसे बंधते हैं, और बंधते हुए कर्म में भी आत्मा मिला नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर पर तेल हो और वहां धूल आकर के उसके शरीर पर चिपक जाए, तो चिपकने का कारण वो शरीर नहीं है, धूल नहीं है, चिपकने का कारण जो तेल है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर जो राग द्वेष के भाव के कारण कर्म आकर के चिपकते हैं, कर्म बनते हैं, वो कर्म के कारण नहीं, आत्मा के कारण नहीं, वो विकार के भाव रूपी जो तेल है, उस तेल के कारण कर्म आकर के चिपकते हैं। इसलिए उन भावों को दूर करना है, कर्म को पकड़ करके नहीं रखना है। मेहमान जो हमारे घर आते हैं, वो आते तो अपने पैर से है, मगर हमारे आमंत्रण के कारण आते हैं, और जितना भाव से भरा आमंत्रण होगा उतने ज्यादा आएंगे। ऐसे ही कर्म आत्मा के साथ में आकर के बनते हैं, वो भाव से जितने ज्यादा तीव्र भाव होंगे उतने कर्म बंधेंगे। कर्म मेहमान है, और मेहमान को भगाना हो तो क्या करना? एक उपाय है कि मेहमान जब घर में आते हो, मेहमान की ओर देखना ही नहीं, अपना काम करते रहना, मेहमान की ओर मत देखना, मेहमान चले जाएंगे। कर्म को दूर करने का उपाय यही है कि कर्म की ओर न देखो और अपने में ही रहो, कर्म चले जाते हैं। कर्म चोर है, चोर अपने घर में तब आते हैं जब हम सोते हैं, या फिर हम अपने घर में नहीं होते। जो अज्ञानी सोता है और जो अज्ञानी अपने चैतन्य स्वरूप के बाहर भटकता है, वहां कर्म रूपी चोर आते हैं, लूटते हैं। एक भव को नहीं, अनंत भव में ऐसे ही हमारे आत्मा को, उपयोग को लूटा है। समय सार में सभी प्रकार के आश्रव भी मैं नहीं, संवर भी मैं नहीं, निर्जरा भी मैं नहीं, बंध भी मैं नहीं, मोक्ष भी मैं नहीं। मोक्ष भी मैं नहीं, जो मोक्ष प्रकट होगा ना
वह भी मैं नहीं, क्योंकि उस मोक्ष की शुरुआत होगी और मैं तो वह हूं जिसकी शुरुआत ही नहीं है। ऐसा चैतन्य परमात्मा मोक्ष से भी महान है। इसलिए ज्ञानी को मोक्ष की भी चाहना नहीं, क्योंकि मोक्ष से महान है, वह मिल गया, फिर मोक्ष क्यों चाहेंगे। यह जागृति प्रति समय बनी रहे। और बहुत कुछ कहना था, मगर फिर दोबारा मिलना होगा, स्वाध्याय होगा। कल सुबह भी, अभी तो सत्संग के पश्चात दिल्ली वासियों की समय सार की स्थापना के लिए मीटिंग है। उसके बाद में कल सुबह 6:42 पर ध्यान से पूर्व तत्व विचार होगा। इसलिए क्योंकि यदि आपको फिर मोबाइल देखो न देखो तो अभी से बता दिया, भाव आ गया। 6:42 पर सुबह ध्यान से पूर्व तत्व विचार होगा। अभी यहां आपके निवास स्थान पर ये जो स्थापना हुई समय सार की, ये भविष्य में इस परिवार में ये पहली बार ऐसे ग्रंथ की स्थापना हुई है। ये शास्त्र अभी तो अंग्रेजी में है, हिंदी गुजराती में तो आएगा। मेरी भावना है ये मराठी में भी छपे, और इनकी रुचि है तो कुछ न कुछ करेंगे मराठी में भी, सभी को मिले। मुझे थोड़े दिन पहले कह रहे थे नागपुर और कहाँ कहाँ महाराष्ट्र के शहरों के नाम बता रहे थे कि इतने हमारे परिचित लोग हैं, अस्पताल से भी पहचान वाले हैं, कि वहाँ सब जगह इस शास्त्र को पहुंचाना है और ये वाणी सभी जगह पहुंचानी है। आप समस्त भूषण जी के परिवारजन जिन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रण दिया अत्यंत प्रेम से, और यहाँ समय सार की स्थापना हुई, आप सब ने साथ में रह करके देखा। ये 16वीं प्रत्यक्ष स्थापना थी। 15वीं स्थापना नयन के वहां पर हो चुकी, वे भी यहाँ बैठे नासिक में ही। उससे पहले भी 2 स्थापना मुझे लोग कह रहे थे दिल्ली में कब हो गई, वो सब तुमको बताऊंगा। अभी कुल मिलाकर के 16 स्थापना हुई। 17वीं स्थापना अब आगे शायद दिल्ली में होगी। अभी आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, और आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु
प्रभु किया, आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा